हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। भाई आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ डिस्कस करने वाले हैं, कुछ ऐसे ही बस। भाई गरीबी गरीबी एक ऐसा अभिशाप है जो हम सारे लोगों को बचपन से मिलता है वरदान के रूप में। कुछ लोग तो इतने गरीब होते हैं मेरे जैसे, जो माइनस गरीबी में गए हुए हैं, जिनको इतना कर्जा है कि 2-3 साल हो गए कर्जा ही नहीं उतर रहा है। हकीकत बता रहा हूँ आप लोगों को। भाई गरीबी से निकलने के लिए थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ता है ना भाई। ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ? गरीबी से निकलने के लिए। इतना पैसा नहीं मिलता है इसमें, लेकिन इंडिया से बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलता है। इंडिया में 10-15 हज़ार रुपये कमाता था, यहाँ पर 1 लाख रुपए कमाता हूँ। ठीक है, ये काम करके, गोबर का काम करके। तो ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ मजबूरी में, ताकि मेरे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बन सके। इटली के डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, यहाँ का TRC होता है, यहाँ का जो कार्ड होता है ID कार्ड, वो मेरा बन सके। उसके बाद में ये काम कौन करेगा? उसके बाद में कोई बढ़िया काम ढूंढेंगे भाई, पढ़े लिखे आदमी। ये काम है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको कोई नॉलेज ही नहीं है, जिसको लैंग्वेज सीखना ही नहीं है, वो काम ये करेगा आदमी। मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। जब मजबूरी ख़त्म, काम ख़त्म, कोई बढ़िया काम देखेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुझे ये काम करने में कोई दिक्कत आती है। मैं ये काम बढ़िया से कर लेता हूँ। और पहले जब स्टार्टिंग में मैं इटली में आया था, तब मुझे ये काम देखते ही मेरा दिमाग खराब हो गया। भाई मेरा ये काम थोड़ी करूँगा मैं, पढ़ा लिखा आदमी। लेकिन बाद में पता चला कि इस काम में भी थोड़ा पैसा है, और इस काम को शुरुआत में करना ही पड़ता है। तो कोई भी महारथी हो, जिसकी अगर जानकारी नहीं है, जानकारी होगी ना, तो आपको कोई बढ़िया काम ही मिल सकता है। रेस्टोरेंट का, कोई वेयर हाउस में, किसी कंपनी में, किसी में कोई एग्रीकल्चर का काम भी मिलेगा, तो भी बढ़िया काम मिल सकता है आपको। तो देखो भाई, ज़िंदगी निकली जा रही है, काम तो करना पड़ेगा भाई। कहीं ना कहीं जा करके आप करोगे, गुलामी करनी पड़ेगी। शुरुआत में सबको करनी पड़ती है भाई गुलामी। अगर किसी का बैकग्राउंड अच्छा हो, ऐसा तो है नहीं कि हम किसी टाटा बिरला के बेटे हैं। हमें ऐसे गरीब किसान के बेटे हैं जिनके पास में 2 बीघा ज़मीन भी नहीं होगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बाप के पास में 2 बीघा ज़मीन भी नहीं होती भाई। सारी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। वो कहते हैं ना कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है भाई। पैसा ही सब कुछ है। आज के टाइम में पैसा होगा आदमी के पास में तो इज्जत है, पैसा नहीं, इज्जत खत्म। बस सीधी सी बात। अब बहुत सारे लोग उठ के आएंगे, नींद में उठ करके आएंगे ऐसे, फुद्दू बना रहा है फुद्दू, इसको कोई नॉलेज नहीं है, ये बस सपने दिखाता है और कुछ नहीं। भाई सपने दिखाता हूँ ना, जो आदमी सपने देखना जानता है ना, वो पूरे भी करना जानता है। अगर आप गरीब हो, मिडिल क्लास हो, या फिर माइनस गरीब हो, माइनस गरीब ये नया शब्द जोड़ना चाह रहा हूँ मैं। माइनस गरीब हो ना, मेहनत करनी पड़ेगी, गुलामी करनी पड़ेगी, या फिर दिमाग लगा के काम करो। दिमाग लगा के भी अगर काम करोगे ना, साथ में मेहनत करनी पड़ेगी। शुरुआत में कोई ऑप्शन नहीं है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो। और अगर आप वहीं पे पड़े रहना चाहते हो तो पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आलसी तो हो ही। मैं एक आदमी नहीं बता रहा हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा आलसी था शुरुआत में।
लेकिन जब से घर से निकला हूँ ना, आलस एकदम ख़त्म हो गया है। पहले मैं घर पे जब था 8-8, 9-9 बजे, 10-10 बजे उठता था। जैसे ही बाहर निकला ना 4 बजे 5 बजे आँख खुल जाती है, जिम्मेदारी हो गई, नींद नहीं आती है। शुरुआत में बहुत ज़्यादा नींद आती थी, लेकिन अब नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि भाई सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है। सक्सेस होना है तो भाई घर से निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, गुलामी करनी पड़ेगी। शुरुआत में सबको करनी पड़ती है, चाहे कैसा भी कितना भी मारती आदमी हो, गुलामी करनी पड़ती है। गुलामी नहीं करोगे तो खुद के गुलाम बन के रह जाओगे भाई। करनी पड़ेगी गुलामी। लिखवा के लाए हो ऊपर से, हम भी लिखवा करके लाए हैं, आप भी लिखवा करके लाए हो, 90% लोग गुलामी लिखवा करके लाए हैं। 2 ऑप्शन होते हैं। शुरुआत में जो हमें जहर के समान लगता है ना, वो लास्ट में जाकर के अमृत हो जाता है। ये बात लिखी हुई है, मैंने पढ़ी थी गीता में, श्रीमद् भगवत गीता मैंने पढ़ी हुई है। उसमें मैंने पढ़ी थी एक बात, शुरुआत में जो जहर लगता है ना, वो लास्ट में जाकर के अमृत जैसा लगने लगता है बाद में। मेहनत कर करके, रगड़ रगड़ के खुद को इतना ज़्यादा हार्ड बना दो कि भाई कोई आपको तोड़ ना पाए। अगर आप बर्बाद भी हो जाओगे ना, तब भी आपके पास में कुछ ऐसे स्किल होंगे जिसको करके आप सक्सेस हो सकते हो दोबारा से। 90% जो मेहनती आदमी होते हैं ना, एक बात कही गई थी। और एक बात और बता देता हूँ, जिस काम को करके आपको अभी मज़ा आता है, आपको आनंद आता है, जैसे आलस हो गया, खाना पीना हो गया, घूमना फिरना हो गया, इस काम को करके अगर आपको मज़ा आता है ना इस टाइम पे, तो आपको अमृत लगता है, वो लास्ट में जा कर के आपको जहर बना देगा आपका सारा। आप कुछ भी करने के लायक नहीं बचोगे। इतने में आपकी उम्र निकल जाएगी। ये उम्र 5-6 साल है ना, ये भाई बहुत फास्ट निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलेगा भाई ये जवानी कब निकल गई, बुढ़ापा कब आ गया। बुढ़ापे में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो ज़माना आ रहा है ना, इसमें आपके बच्चे, हमारे बच्चे, कोई भी हेल्प नहीं करने वाला भाई। पैसा हेल्प करेगा, बुला करके आप नौकर रखोगे ना, वो हेल्प करेगा आपकी। पैसा दोगे, छाती पर फेंक के मारोगे, पैसा ख़त्म, मेहनत आपका कोई भी साथ नहीं देगा भाई। लिख कर ले लो है बात। आगे बढ़ना चाहोगे ना, दुनिया टांग पकड़ के खींचेगी, लेकिन सोते रहोगे ना, पूरी दुनिया साथ देगी। देखना ये बात, जिस काम में दुनिया साथ दे रही है ना, उस काम में सक्सेस नहीं होगे। जिस काम में सारे पीछे हाथ खींच लेंगे ना, उस काम में पक्के सक्सेस होगे, गारंटी है मेरी। मुझे 3 साल हो गए, डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हैं, लेकिन स्किल इतना बढ़िया हो गया है। किसी भी डेयरी फार्म में ऊपर की साइड में जा करके अगर मैं काम पकड़ लूँगा, करूँगा, तो मुझे बिना डॉक्यूमेंट्स के मुझे लैंग्वेज आने लग गई है। मैंने सीख ली है इटालियनों के साथ, हार्ड वर्क किया है, जाग जाग करके लैंग्वेज सीखी है। ऊपर के साइड में, नॉर्थ की साइड में काम करूँगा ना जा करके बिना डॉक्यूमेंट्स के भी, तो भी है ना 1500-1600 यूरो आराम से कोई भी मालिक दे देगा, क्योंकि लैंग्वेज आती है और काम आता है। अगर ये दोनों ही नहीं आते होते ना, वैल्यू होती 600-700 यूरो की इटली में। एग्रीकल्चर में हार्ड वर्क करके काम कर सकता था, अगर लैंग्वेज नहीं आती तो हमेशा हार्ड वर्क करना पड़ता। 600-700, 1000 यूरो। आप लोग सोचते होंगे कि जो खेतीबाड़ी में जाते हैं, आप लोगों को बताया होगा बहुत सारे लोगों ने, दिन का 60-60, 70-70 यूरो लेकर के आते हैं। भाई वो उतना ही लेकर के आएंगे भाई,
60-70 यूरो, मतलब 1700-1800 यूरो। अगर लैंग्वेज सीख लेते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, उसके बाद में वेयर हाउस में काम करेंगे, 10 यूरो घंटे के मिलेंगे। 8-9 घंटे काम कर लिया, 10 घंटे काम कर लिया, 100 यूरो मिल जाते हैं। ठीक है, एक दिन के 100 यूरो बन जाते हैं। महीने के 3000 यूरो, 2700 यूरो, 2600 यूरो मान के चलो, क्योंकि 4-5 छुट्टियाँ भी आ जाती हैं। ठीक है, उसके लिए ज़रूरत है भाई किसी वेयर हाउस में जाकर के काम करें, किसी फैक्ट्री में काम करें, पैकिंग की कंपनी में काम करें, उसमें स्कोप होता है, बढ़िया पैसे कमा सकते हैं। लेकिन घर पे बैठे रहोगे। अब एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई तुम्हारा वीडियो देख करके इतना डीमोटिवेट हो गए। भाई डीमोटिवेट करने के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं पे भी जाओ लाला, मेहनत करनी पड़ेगी। डीमोटिवेट करने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। वो बोल रहा था कि डीमोटिवेट हो के मैं कहीं पे भी नहीं जाऊँगा, अब घर पे ही रहूँगा। भाई कमेंट्स पे ध्यान मत दो, वीडियो पे ध्यान दो, दिमाग लगाओ, खुद का दिमाग लगाओ। हम खाना खाते हैं, हम कचरा नहीं खाते हैं। हम खाना खाते हैं ना, वो यहाँ तक पहुँचता है। अच्छा खाना खाओ यहाँ तक पहुँचेगा। अच्छा दिमाग लगाओ, कहीं पर जा करके थोड़ा पैसा आ जाएगा ना, तो अपने आप दिमाग चलने लगेगा भाई। लेकिन शुरुआत में खुद को लगाना ही पड़ेगा दिमाग। आपका दिमाग कितना भी खराब हो, दिमाग खुद को लगाना ही पड़ेगा शुरुआत में। कितनी भी गरीबी से निकले हो, दिमाग लगाना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, गुलामी शुरुआत में करनी पड़ेगी। जिसका बैकग्राउंड सही होता है ना, वो नहीं करता है। जिसका बैकग्राउंड खराब होता है। आज के लिए भाई बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया है, अब ये ज्ञान ज़्यादा बिखर ना जाए, इसके लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और भाई मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, हमें भी थोड़ा सक्सेस कर दो भाई। पैसा हमें भी कमाने का शौक़ है भाई, यूट्यूब से पैसा कमाएंगे भाई। हम दोनों साथ में मिलके, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप मुझे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो देखो, मुझे पैसा आएगा भाई, समझो। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। भाई एक भाई ने कमेंट किया था, रूखी सूखी खाओ, ठीक है, इंडिया में रहो, सुकून से रहो अपने माँ बाप के साथ में। भाई नहीं शौक है रूखी सूखी खाने का, तंदूरी रोटी खाएंगे भाई, फ्राई करके बढ़िया, नान वगैरह कुछ बढ़िया बढ़िया रोटी खाएंगे, मोटी रोटी एकदम बढ़िया वाली, मक्खन के साथ, बढ़िया चीज़ फ्राई के साथ। क्यों खाएं रूखी सूखी रोटी भाई? जब मेहनत करके, आलसी थोड़ी बना रहना भाई, मेहनत करके जब रोटी बढ़िया खा सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते मेहनत? मुझे बोल रहे हैं कि तुम इंडिया में आ जाओ, इंडिया में आकर के काम करो, अपना कुछ डेयरी फार्म वगैरह खोल लो। नहीं सक्सेस होगा, इतना नॉलेज नहीं है। दूध निकालने का नॉलेज है बस, बाकी नॉलेज नहीं है कि भाई सारा मैं संभाल लूँगा। सीखना पड़ेगा पहले, सीखने के लिए यहाँ पे आया हूँ, कोई बढ़िया काम सीख जाऊँ, उसके बाद में इंडिया में जाकर के कोई अपना धंधा करूँगा। ऐसे तो है नहीं कि मैं यहाँ पे काम करके यहीं पे मर जाऊँगा। इंडिया में जा कर के काम करूँगा, कोई बढ़िया काम करूँगा ना भाई। उसके लिए पैसा चाहिए रहेगा, उसके लिए नॉलेज चाहिए रहेगा। वो कहाँ से लाएंगे? सीखेंगे ना, फील्ड में उतरेंगे, किसी गुलामी करेंगे, तब वो काम सीखेंगे। ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान रखा करो, रूखी सूखी नहीं खानी है, बढ़िया खाएंगे।